आईपीओ हो तो ऐसा आईपीओ बाजार के हर हलचल पे रहती है हमारी नज़र, चाहे वो ब्रोकर क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, लिस्टिंग होगी तो क्या करेंगे, आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं में बातचीत कर रहे हैं। करने के लिए हमारे साथ दो लोग और जुड़ गए हैं। पहले से जो हमारे साथ विशेष मेहमान थे उसके अलावा हमारे साथ हर्ष आज जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, और साथ ही साथ हमारे साथ आस्था मैम जी जुड़ चुकी हैं। तो आस्था मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ लगातार प्रदीप जी तो जुड़े ही हुए हैं। तो पूरा मतलब आईपीओ को जब तक हम लोग निचोड़ नहीं लेंगे तब तक, मतलब जब तक निचोड़ेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, वो कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए क्या कुछ अपडेट, शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? जी, तो एक आईपीओ जो आज खुल गया है स्मार्ट वर्क्स है। स्मार्ट वर्क आईपीओ की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बता दूं। 2015 में इस्टेब्लिश हुई कंपनी, को वर्किंग इनका बिजनेस मॉडल है। अगर आपको वर्किंग स्पेस की ज़रूरत है तो कंपनी मुहैया कराती है, उसको कस्टमाइज करवाती है, तमाम तरह के टेक्नोलॉजी एनेबल्ड करके यहाँ पर देती है। और इसके साथ ही जो इनकी पूरी एमिनिटीज़ होती हैं, जिसमें आप मान लीजिए जिम भी होता है, कैफेटेरियाज भी होते हैं और तमाम तरह के मेडिकल सेंटर्स भी होते हैं। अगर आप देखें मार्च 2025 तक तो कंपनी के जो, अगर आप क्लाइंट्स की बात करें तो करीब 729 के आसपास क्लाइंट्स हैं। और अगर आप यहाँ पर टोटल सीट्स की बात करें तो करीब 1,60,000 की सीट्स भी इनके पास मौजूदा वक्त में दिखा रहा है यहाँ पे आंकड़ों के हिसाब से। अगर अब हम लोग यहाँ पे तारीखों की बात करें, देखिए आज से खुल गया यहाँ पे 10 जुलाई से। बंद कब होने जा रहा है? अगले हफ्ते मंडे को, जुलाई 14 को बंद होने जा रहा है। अलॉटमेंट की तारीख की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो जुलाई 15 को यहाँ पे अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा और लिस्टिंग डेट जुलाई 17 को यानी बृहस्पतिवार को होती हुई दिखेगी यहाँ पर। अब हम लोग प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं। एक बार प्राइस बैंड को अगर हम देखें यहाँ पर तो 387 से लेकर 407 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। लॉट साइज, एक लॉट में 36 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज की हम लोग बात करें तो करीब 1,43,00,000 शेयर्स होंगे, यानी कि अगर टोटल इसकी वर्थ आप देखें तो करीब 582 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखता है आईपीओ का साइज। फ्रेश इशू जो है, ओएफएस दोनों है। फ्रेश इशू की बात करें तो करीब करीब यहाँ पे 1,09,00,000 शेयर्स है, जिसकी जो करीब 445 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू आया है। और ऑफर फॉर सेल की बात करें ओएफएस की तो करीब यहाँ पे 34 लाख शेयर्स का यहाँ पर स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। अब हम लोग यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं एक बार। अगर फाइनेंशियल्स की स्थिति देखें तो आप ये देखिए, अगर 2023, 24 और 25 एसेट्स में अगर आप बात करें तो 4,473 करोड़ के एसेट्स है 2023 में। 2024 में ये गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर, और 2025 में 4,650 करोड़ पहुंचते देखे। रेवेन्यू के मोर्चे पर अगर आप देखें 2023 की बात करें 744 करोड़ का रेवेन्यू था, वहां से एकदम जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, 1,113 करोड़ पे पहुंची और फिर 1,409 करोड़, यानी कि करीब करीब यहाँ पे 22-23% का जंप यहाँ पर देखने को मिला रेवेन्यू के मोर्चे पर। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की स्थिति आप देखिए, तमाम नंबर्स आपको नेगेटिव दिखेंगे। 2023 में 101 करोड़ था यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, माइनस में यहाँ पर 2024 में ये घटा, थोड़ा कम हुआ, लॉस 49 करोड़ पे पहुंचा, लेकिन फिर 2025 में 63 करोड़ पे पहुंचता दिखा, यानी कि 26% का जंप प्रॉफिट आफ्टर, मतलब डाउन साइड के हिसाब से आपको ये देखने को मिला है यहाँ पे। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो देखिए 2023 में 424 करोड़ एबिटा था, वहां से बढ़कर करीब 660 करोड़ हुआ। 2025 में 857 करोड़ हुआ। बोरोइंग जो है वो लगातार घटती हुई दिख रही है, अभी जो है 397 करोड़ के आसपास है। अब ग्रे मार्केट की स्थिति फटाफट से बताए थे अपने व्यूअर्स को, ग्रे मार्केट क्या कह रहा है यहाँ पर, तो एक बार हम लोग स्क्रीन पर लेके आते हैं। ये देखिए जीएमपी जो है यहाँ पर करीब 407 रुपये का इसका जो अपर प्राइस बैंड है, वहाँ से 29 रुपये अभी फिलहाल जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 436 रुपये के भाव पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करीब 7-7.5% का जो लिस्टिंग गेज है वो होने की संभावना है। चलिए ठीक है, अभी 8% के आसपास के गेन की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब देखना ये आगे किस तरीके से यहाँ पर अपडेट्स आएंगी और उस पर भी हमारा निगाहें रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे ग्रे मार्केट के मूवमेंट को। लेकिन पहले ज़रा हमारे दोनों मेहमानों के पास चलते हैं, प्रदीप हल्दर जी और आस्था मैम के पास। सबसे पहले आस्था जी, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रही हैं इस आईपीओ को, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी हैं, कैसे देख रही हैं फंडामेंटल्स को आप? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, अगर हम स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेस आईपीओ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि ये मैनेज करते हैं पूरा ऑफिस स्पेसेस को, और अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, अराउंड 1 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका पूरा पोर्टफोलियो है। और अब ये जिस तरह से आईपीओ ला रहे हैं तो फ्रेश ऑफर भी है, ऑफर फॉर सेल भी है। फ्रेश ऑफर क्या है कि ये लोग कुछ फिट आउट सेंटर्स, नए सेंटर्स या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स करेंगे और कुछ रीपेमेंट ऑफ इनकी
बोरोइंग्स का करेंगे। अगर मैं इस बिजनेस मॉडल की बात करूं, देखिए विपुल जी, इस बिजनेस मॉडल में ज्यादातर कंपनियों में अगर हम देखते हैं तो नेट लेवल पे, प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल पे लॉसेस ही दिखते हैं। उसका मुख्य कारण मैं बताती हूँ डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत हैवी होता है। इस पूरी इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ इस कंपनी की नहीं बोल रही हूँ। क्यों हैवी होता है? क्योंकि जब ये कोई भी सेंटर को डेवलप करते हैं तो वहां फर्नीचर लगाते हैं, सपोज करिए जिम लगाया तो मशीन्स लगाएंगे, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट होता है तो असेट काफी आती है, और उस असेट का डेप्रिसिएशन इतना हैवी हो जाता है कि इनको नेट लेवल पे, बॉटम लाइन पे एक लॉसेस देखने को मिलते हैं। इस कंपनी की भी अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑपरेशनली प्रॉफिट है। प्रॉफिट होने के पीछे का कारण सिंपल है कि ऑपरेशनल प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि खर्चे क्या रहते हैं कि रेंट दे दिया, बिजली का खर्चा, ये सब कर दिया, तो ये सब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में आते हैं, इसीलिए ऑपरेशनली तो ये प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम डेप्रिसिएशन पे आता है। तो मेरी सलाह इस आईपीओ के लिए ऐसा है कि रहने दीजिए, इसमें लिस्टिंग के बाद देखिएगा। अभी तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि इसमें जल्दबाजी ना करें लगाने की, क्योंकि कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है। प्रॉब्लम मुझे इंडस्ट्री और बिजनेस मॉडल पे लगती है। दूसरी तरफ देखिए तो ऑक्यूपेंसी लेवल कभी भी 100% नहीं रहता, 85-90% होता है। और अगर उस केस में सपोज करिए एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 5-6 साल का, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो वो जगह भी खाली होती है, तो ऑक्यूपेंसी भी एकदम से नहीं आती। तो इस पूरी इंडस्ट्री में एक ऑफिस स्पेस सोल्यूशन जो कि 2024 में आया था, मई में आईपीओ, वहां पे हमने देखा कि अच्छा रिटर्न भी दिया और प्रॉफिटेबिलिटी भी आने लगी। लेकिन आप उसके भी अगर फाइनेंशियल्स को आप डिटेल में खंगालेंगे तो वो प्रॉफिटेबिलिटी अदर इनकम से है, एक्सेप्शनल आइटम से है। क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ, डेप्रिसिएशन जो है वो ये प्रॉफिट को खत्म करता है इस बिजनेस मॉडल में। तो मुझे जो थोड़ा सा कंसर्न है वो बिजनेस मॉडल को लेके है, कंपनी को लेके नहीं है। इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। इस पूरे मैंने जो पूरा रिसर्च किया है तो ग्लोबल लेवल पे सिर्फ एक कंपनी है, रगस करके, शायद वो लिस्टेड भी नहीं होगी, वो ही एक ऐसी कंपनी है जो इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल है। बाकी आप किसी को भी खंगालिए, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है इस इंडस्ट्री के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार लिस्ट होने दिया जाए, उसके बाद अगर इनके रिजल्ट्स में कुछ पॉजिटिविटी क्योंकि देखने को मिले तो फिर इसमें लगाएं, नहीं तो एक बार रुकने की सलाह है। और हमारी तरफ से इस आईपीओ के लिए यही है कि वेट एंड वॉच करें। वेट एंड वॉच अभी अवॉइड करने की सलाह है, मतलब सीधे सीधे शब्दों में ही कहें कि मतलब अभी फ्रेश ना लिस्टिंग गेन के लिए ना लॉन्ग टर्म के लिए, अभी वेट करें, बाद में देखा जाए, यही मैम ना? जी, क्योंकि देखिए अगर बिजनेस मॉडल में जो चीज दिख रही है, लॉसेस, ऐसा नहीं है विपुल जी, आपके प्लेटफॉर्म पे, वेरियस प्लेटफॉर्म पे मैंने लॉस मेकिंग कंपनीज को भी रेकमेंड किया है। जोमेटो को मैंने रेकमेंड किया था जब आईपीओ आया था, तब भी लॉस में था। स्विगी को रेकमेंड किया, वो तभी भी लॉसेस में था, इनिशियली लिस्टिंग गेन हुए। लेकिन यहाँ पे जो लॉसेस हैं वो उसके पीछे का फंडामेंटल कारण मैंने आपको बताया। तो वो किस तरह से इसको प्रॉफिट में टर्न करेंगे, क्योंकि अभी भी जो ये नया पैसा उगा रहे हैं उसमें फिर से न्यू सेंटर खोलेंगे तो डेप्रिसिएशन तो फिर से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नया सेंटर खोलने का मतलब नया फर्नीचर, नया सब कुछ, नई एसेट क्रिएट होगी। तो ये डेप्रिसिएशन को किस तरह से हैंडल करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएंगे, मैं ये देखना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने पूरा इस इंडस्ट्री पे जो इन डेप्थ रिसर्च किया, मुझे यही समझ में आया कि इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती है दिखाने में। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने में मुश्किल है तो बेटर है कि हम थोड़ा सा रुक जाए, और यही सलाह मैं यहाँ पे दे रही हूँ। बिल्कुल। हर्ष भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन एक टिप्पणी जरा पहले प्रदीप जी से हो जाए तो आप आस्था जी से पूछ लीजिए। प्रदीप सर, आपकी राय क्या होगी इस आईपीओ को अगर आपने ट्रैक किया हो तो? मैम ने जो नाम बोला रिगूस, और मैं और दो नाम यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वर्फीस एंड वी वॉक करके और दो कंपनी है, तो वहां पे भी इनके साथ हाईली कंपटीशन में है। और इनका मेन प्रॉब्लम है कि डेप्रिसिएशन भी है और हाई फिक्स्ड कॉस्ट है। तो लॉन्ग टर्म जितने भी इनका ऑब्लिगेशन होता है ना, ऑक्यूपेंसी ड्रॉप्स होता है, तो वहाँ पे बेसिकली ड्रॉप हो जाता है। नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज इन केस ऑफ स्लोअर ग्रोथ अगर होता है तो उस केस में, अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो अनसर्टेन इकोनॉमी जब भी होगा ना, ये मान लीजिए स्लो डाउन, रिसेशन कुछ भी होता है, तो इनका जो डिमांड है वो उस टाइम पे कम हो जाता है। आप देखेंगे स्टिल लॉस मेकिंग ही कंपनी है, 63 करोड़ के आसपास तो लॉस भी पोस्ट किया है। तो क्योंकि इनका डेप्रिसिएशन और इतना हाई फिक्स्ड कॉस्ट है, मुझे भी लगता है कि ऐसा कि इनका बिजनेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मुझे सही नहीं लगता। और आईपीओ आप देखेंगे कि ओएफएस में तो 137 करोड़ के आसपास इनका तो ऑफर फॉर सेल जा रहा है, मतलब जो बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो रहा है तो उनको एग्जिट मिल रहा है। सो मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ बाय करना। तो मुझे लगता है कि मार्केट कंडीशन अच्छा है,
हो सकता है कि 5-7% लिस्टिंग गेन भी हो जाए, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी होगा कि नहीं होगा बाद में, वो लिस्टिंग के बाद एक बार हम, जैसे कि मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, देखेंगे अगर सस्टेन होता है तो टेक्निकल के बेस पे एक बार देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार मेरे तरफ से भी अवॉइड करने का सलाह रहेगा। चलिए, हर्ष कुछ पूछना चाह रहे थे। हर्ष, अपना सवाल आप कर सकते हैं, दोनों ही हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, लेकिन फिलहाल के लिए इस आईपीओ में करंट लेवल पे अप्लाई ना करने की सलाह। जी हर्ष। मेरा सवाल आस्था मैम से। मैम, हमने देखा था पीछे, क्योंकि वी वर्क की जो इंडियन सब्सिडरी है वहाँ से 27% स्टेक वापस कंपनी जो है लेते हुए निकल गई थी यहाँ पे, तो वी वर्क का हमने हाल भी देखा था। और ऐसे में मैम, जब ये कंपनी जो है गलत लोकेशन चुन लेती है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इनका जो भी नए सेंटर्स, ये फिट आउट्स जो भी सिलेक्ट करते हैं, इनके पास ऑलरेडी कॉर्पोरेशन से डिमांड आती है और उसके बाद ये लोग सेटअप करते हैं, तो डिमांड तो रहती है, इसलिए लोकेशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिमांड वहीं से आएगी जहां पे जरूरत होगी, तो वो एक इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और मैं जिस तरह से बता रही हूँ कि ग्लोबल लेवल पे रगस एक कंपनी, अगर आप वी वर्क को देखेंगे या फिर दूसरी कंपनीज को देखेंगे, तो सब जगह प्रॉफिटेबिलिटी को लेके इश्यू है। और ऑफिस स्पेस की मैं फिर से बात करती हूँ, आप फाइनेंशियल ईयर FY25 के फिगर्स देखिए, अदर इनकम। अच्छा, अदर इनकम भी क्या होती है मैं बताती हूँ। जो फूड एंड बेवरेजेस से जो इनको इनकम आता है, बेसिकली वो इनको अदर इनकम में डालना पड़ता है। तो देखा जाए तो वो बिजनेस से ही रिलेटेड, लेकिन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसे अदर इनकम में डालना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इशू है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी है, और कंपनी भी इस बात को बार बार बोल रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी एक बार देखने के बाद ही इन्वेस्ट करें, ज्यादा सेफ रहेगा। अभी के लिए अवॉइड करने की सलाह है, मोटी मोटी बात ये है। और मैम, एक हमारे विशाल शर्मा जी हैं, दर्शक जो है, कह रहे हैं कि मैम लीला का जो आईपीओ आया था, होटल लीला का, वो हमने लिया हुआ है। आज लीला जो है वो अपनी लीला दिखा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, ये अभी जो है इनका प्रश्न है। तो अभी मैम जो बड़ा कठिन था, नाम था शॉलस बैंगलोर के आईपीओ के नाम से इसका आईपीओ आया था लीला होटल्स का, क्या करना चाहिए जिनके पास अभी है? होल्ड करने की सलाह रहेगी। देखिए, ये होटल जो है ये अच्छा होटल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम सेगमेंट में है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे देगा, तो बिल्कुल अभी इसमें बने रहें। अभी फिलहाल के लिए इसमें बने रहने की सलाह है। एक क्रिजेक को लेकर के मैम जो भी लिस्टिंग है उस पर जो है हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी, कह रहे हैं सबको। हाँ, आवाज आ रही मैम? क्या बोल रहे हैं विपुल जी? नहीं, अभी जो मैम क्रिजेक का आईपीओ जो आया था कल परसों में, जो लिस्टिंग हुई है, उसको लेकर के कह रहे हैं प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए या फिर अभी होल्ड करना चाहिए? पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करिए। देखिए, काफी तेज हो गया है इश्यू प्राइस से, तो उसे छोड़िए मत, मार्केट वॉलेटाइल है, तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पे भी पार्शियली या 75% ऑफ द क्वांटिटी में जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और विपुल जी, आज धन्यवाद बुलाने के लिए, थोड़ा सा समय की व्यस्तता है। कोई बात नहीं मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हर्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।